श्री हित हरिवंश श्री राधा वल्लभ लाल की जय हो। गुरुजी महाराज की जय हो। श्री हरिवंश महाप्रभु की कृपा से अब नारद भक्ति सूत्र के 67 आप सूत्र सुनने जा रहे हैं। 66 सूत्र पूरे हो चुके हैं। 66वें सूत्र में भगवान से, जैसे हमने काम क्रोध लोभ बताया हुआ से पहले के सूत्र में जो नारद जी ने कही, अब वाक्य बाद में जो पिछले सूत्र में कहो कि भगवान से तो प्रेम ही करना चाहिए, और वो प्रेम भी तत्सुख भाव से, उनके सुख के लिए, जा सुख में वो सुखी हों। ऐसा रूप को कोई बंधन नहीं होना चाहिए कि मैं इतना ही करूँगा या यही मेरी सेवा है। बात से आगे बढ़ के अब बात आवे कि भगवान के मुख्य भक्त के विषय में कोई बात करी जाए कि भक्त कैसे प्रिय हैं भगवान को, या सर्वोत्तम भक्त भगवान के कौन हैं, तो वो ये वाले सूत्र में नारद जी ने बताई है। तो सूत्र है भक्ता एकांतिनो मुख्या। जो भक्त एकांतिक में, जो भगवान के साथ में है, अन्य किसी के साथ में नहीं। एकांत एक ऐसा वातावरण जिसमें भगवान और भक्ति ही हैं केवल, तो वो एकांतिक वातावरण में वो मुख्य भक्त कहे गए हैं भगवान के। तो एकांतिक भक्त, या इसको कहें अनन्य भक्त। अनन्य वो जो अन्य किसी और का नहीं, वो है अनन्य भक्त, तो वो कहलाता है मुख्य भक्त। तो मुख्य भक्त के लिए कैसे उन्होंने कही है, वो हमने पंक्तिबद्ध किया है, आपके सामने है। वक्त वही जो हरि का भाग बने, जैसे यज्ञ में देव का भाग। चावल बने जभी जब छूटे संसार भूसी माया राग। भक्त वही भाग भगवान का हो जाना, वह भक्त है जो भगवान के भाग का हो गया। अब वो सांसारिक नहीं रहा। जैसे यज्ञ में हम भाग देते हैं, इंद्र का भाग दिया, वरुण का दिया, अरुण का दिया, तो हम अलग अलग भागों को देते हैं, तो वो उनके हिस्से के हो जाते हैं। ऐसे ही भक्त भी भगवान के हिस्से का हो गया, उस भाग का हो गया। चावल रूपी अगर देखा जाए संसार में, जो भूसी लगी हुई है चावल के ऊपर, माया की, राग की, ये भूसी जब छूटती है तभी वो चावल निकलता है, और जब वो पकता है तो और अभिमान हट जाता है। तो इसी प्रकार से ये उपमा है कि भाई आप समझ लें चावल की यहाँ पे, कि भक्त को भी इन सब को, माया को, राग को छोड़ के प्रभु के भाग का बनना होता है। ये पहली पंक्ति। दूसरी, इसी को हमने थोड़ा आगे बढ़ाते हुए, धान बीज पड़े बढ़े पके रहे पानी में, भक्त निर्माण होत बढ़े पके रस रसानी में। ये पंक्तिबद्ध किया है हमने। धान का बीज पड़ता भी पानी के अंदर है, बढ़ता भी पानी के अंदर है, और पकता भी पानी में है। यानी कि पानी के ही स्वरूप में उसको भी स्वरूप मानोगे, और इसलिए सुपाच्य भी मानो जावे, बहुत जल्दी पच जावे, पानी की तरह वाको बर्ताव मानोगे। तो वही चीज भक्त के निर्माण में भी है। भक्त को निर्माण कहाँ होता है, जहां उसको रस मिलता है, ठाकुर जी की लीलाओं का गुणगान मिलता है, रस लीला गुणगान में। और बढ़ता कहाँ पे है ये भक्ति, जहां प्रभु के चरित्र में उसको आकर्षण आता है, वो उस भाव को सुनना चाहता है, उसका चिंतन करना चाहता है, मनन करना चाहता है। और पकना यानी कि प्रभु को प्राप्त करना, ये भी रस की सानी में ही है। सानी हमारे यहाँ वैसे तो जानवर गैया वगैरह की बोली जावे, पर ये भक्त के आसपास में जो वातावरण होवे,
कि वो कथा को श्रवण भी कर रहे है, मंदिर में भी जा रहे है, अपनी सेवा भाव भी लिए हुए है और संबंध स्थापित कर चुका है। ये सब सानी जब हो जावे तभी वो भक्त पार हो गए। अब ये चीज भक्त की भगवान के प्रति कैसे होवे, तो ये भक्त को भगवान को सब कुछ समर्पित करना पड़े, उसकी इच्छा को समझना पड़े, अपनी बुद्धि या विवेक से ना चलना। हमारे यहाँ एक बहुत सुंदर पद है हिज्जी महाराज को, चतुरासी जी को पहले ही पद है, जोई जोई प्यारो करे सोई मोए भावे, भावे मोए जोई सोई सोई करे प्यारे, मोको तो भावती ठोर प्यारे के नैनन में प्यारो भयो चाहे मेरे अखियन के तारे। तो ये बहुत सुंदर भाव है। अगर इसके भाव को समझना है तो जैसे कि सखियों ने कहा प्रिया जी से कि भाई कैसो प्रेम है आपको, तो उन्होंने कहा जोई जोई प्यारो करे, जो प्यारे जो भी करते हैं, जो भी काम करते हैं, सोई सोई मोए भाव है, वो सभी कुछ मुझे अच्छा लगता है। पर उसमें भी उन्होंने एक बात कही, जोई मोह भाव है, जो मुझे अच्छा लगता है सोई सोई वो करते हैं। तो यह एकता है, ऐसे प्रेम का रूप है। तो ऐसी भक्ति हो गए। कई कई किस्सा है भक्तन के कि एक के घर में आग लगी, आग लगी तो सब दौड़े भैया पानी बुझाने, मट्टी डालने के लिए। वो ढूंढ रहा हो कि गाड़ी में से ईंधन निकाल के डालूं। तो हमने कही क्या कर रहा है भैया, अपना घर जला रहा है। तो बोले ये प्रभु की इच्छा है सब जली जाए, तो मैं उसमें सहयोगी कर रहा हूं कि प्रभु का सहयोगी हो जाए। ऐसी ही महात्मा की कथा है। पर संसार के लिए विचित्र बातें हो जाए। वो नाव में जा रहे, नाव में छेद हो गया, पानी भरने लगो तो सब घबराए, सब पानी निकालने लगे, अपने कपड़ा में निकाल निकाल के निचोड़ने लगे जैसे तैसे पानी को, और वो अंजलि में भर भर के नाव में पानी डालने की कोशिश करने लगे। तो हमने कहा ये क्या कर रहे हो? बोले प्रभु की इच्छा है हम डूब जाए तो हम डूबने को तैयार हैं। जैसे तैसे नाव किनारे पे पहुंची, तो देखो किनारे पे जैसे ही पहुंचने लगी तो पानी निकालने लगे। बोले अब क्यों निकाल रहे हो? बोले निकाल इसलिए रहे हैं कि प्रभु की इच्छा है हम किनारे पहुंच जाएं, तभी तो हम किनारे की तरफ आ गए इतने। ऐसे ही आग डालने वाले ने जब देखी आग बुझने लगी तो पानी डालने लगो, तो लोगों ने कही कि पहले तुम ईंधन डाल रहे हो अब पानी डाल रहे हो। बोले पहले इच्छा ऐसी लगी कि प्रभु जलाना चाह रहे हो, अब लगी कि शायद जो बुझने पे आ गई कि बुझाना चाह रहे हो। तो उनके हर काम में हम तत्पर हैं, उनसे ऐसा प्रेम है जैसी प्रभु की इच्छा, हम ये स्वरूप में मान के चल रहे हैं। ये नहीं चाह रहे हैं कि हमारे मन से ऐसा कर दे। प्रभु हमारे चाकर नहीं है, हम उनके सेवक हैं। हम उनके उस भाव में हैं कि जामे हमारा प्रीतम खुश रहे। वही भाव आगे यहां अनन्य ना हो वह अनन्य है, जैसे बात पति पत्नी करें एकांत हृदय चित प्रभु लगावे, वैसे भक्त भगवान मन धरे। अब जहां अन्य ना हो, कोई दूसरा ना हो, वो अनन्यता है, केवल एक। जैसे पति पत्नी, अब स्वभाव में समझो जो पत्नी को प्रेम है वो पति के लिए ही हो सके, वो सबके लिए वैसा व्यवहार ना कर सके। ऐसे ही एकांत में जो चित्त लगावे, एकांत में जब प्रभु से बात करेगो, अपना मन और प्रभु को ही सब कुछ मानेगो, तो भक्त भगवान दोनों मन में धारण होंगे। यही चीज कही गई है। जैसे आप समझो कि कोई धर्मशाला में गए और वहां पे बहुत सारे लोग रह रहे हैं, तो ऐसे ही आपके जीवन में बहुत से लोग हैं, आपके संबंधी हैं, रिश्तेदार हैं, सब हैं। सबके साथ में आप प्रभु को भी रखना चाहोगे तो बड़ा मुश्किल है। थोड़ा सा भाव अलग करना पड़ेगा, पति के लिए अलग और संबंधियन के लिए अलग, ऐसा समझना चाहिए। जब तक हृदय में वो जगह नहीं होगी तो प्रभु भी क्या वहां में ही आके वास करेंगे, उन सबके साथ में ही रहेंगे। तो फिर आप भक्ति मार्ग में क्यों आए, क्यों चल रहे हो, ये समझ में नहीं आई। थोड़ा सा अलग करना पड़ेगा या चीज को। सड़क पे चलें, बहुत से लोग मिलें, पर सबसे थोड़ी ना वही भाव है। कौन कैसा स्वभाव लिए हुए है, क्या रूप में, हम ये तो मान के चल रहे हैं हाँ ये प्रभु के ही भाई इनमें अंश है, सबको नमस्कार है, ठीक है, नमस्कार सबको है। बहुत से देवता हैं, बहुत सब कुछ है, पर अपनो इष्ट, अपनी अनन्यता, अन्य नहीं, एक में। जी महाराज को भी एक पद है, रहो कोई काहू मन दिए,
मेरे प्राणधन राशि कहूँ शपथ तरण छिए। तो ये भी उन्होंने कही है कि हाँ भाई कोई किसी को भी मन दे के रखो, जी महाराज ने, पर मेरे तो प्राणधन श्री राधा ही रानी है। मैं शपथ कह के कह रहा हूं तिनके की तरण की शपथ उठाकर, ये उन्होंने कही है अपनी वाणी में। तो ये अनन्यता का भाव है। अब अंतिम पंक्ति में हम कहेंगे, हम उनके वो मेरे ना उनसे अलग कोई ठौर, हित विशाल लाल गुरु हित भजन लाल, सर्वकाल देश अभिन्न सिर मोर। याको पंक्ति को और हम बढ़ा के आपको बता रहे हैं कि हमारे बात में 3 चीजें आनी चाहिए। हम उनके, वह मेरे, और वो मेरे से पृथक नहीं है, भिन्न नहीं है। अगर ये तीनों अवस्थाएं आती हैं तब आप भक्ति के उस मार्ग में कह सकते हो कि अनन्यता की तरफ आप बढ़े हो। तो यही चीज हित विशाल लाल गुरु हित भजन लाल जी महाराज की तरफ से, सर्वकाल कोई भी समय हो, देश आप अभिन्न हैं ये मान के चलिए। सुख हो दुख हो, जन्म है मृत्यु है शोक है, पर आपके हृदय में सभी चीजों के लिए वो ही धारण होनी चाहिए कि वो वही उनकी कृपा से, उनके भाव से, उनसे ही हो रहा है। और ऐसे भाव में रहने पे ठाकुर जी स्वयं वह चीज को अनुसरण करें। भागवत में है कि जो भक्त मेरी शरण में है तो मैं वाके साथ में हर कदम हर समय हूं। मीराबाई को भी एक पद है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूधो न कोई। तो वो तो अनन्यता की बात है कि हम एक को ऐसे मान के चल रहे हैं तो प्रभु भी वही रूप में हमें प्राप्त होगा। तो भक्तों में भी जो अनन्यता रखे वो मुख्य है, वो सर्वोत्तम है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो ये सूत्र में नारद जी ने ये बताया। अब आगे को एक सूत्र है, या के अंदर बात करें कि भक्त को प्रभाव क्या रहे, अगर हम भक्ति कर रहे हैं तो वह को क्या क्या प्रभाव पड़ सके, वो ये सूत्र में है। वो सूत्र है, कंठा अवरोध रोमांच श्रुभि, परस्परम लपमाना पावयंती कुलानि पृथ्वी च। कंठा अवरोध, कंठ में अवरोध आने लगे, रुदन होने लगे, गदगद होने लगे, रोमांच हो, श्रुभि, उनके रोमांच के अलावा अश्रु हमारे निकलने लगे, जैसे कि हमारा हृदय पवित्र होने लगे, धुलने लगे। परस्पर मतलब उनके साथ में, लपमाना पावयंती, वो उस अपने पावन करता है कुल को ही नहीं पृथ्वी को भी। तो ऐसे अनन्य भक्त परस्पर भगवान की चर्चा करते समय कंठ अवरोध हो, रोमांच हो तथा अश्रुयुक्त होकर अपने कुलों को एवं पृथ्वी को भी पवित्र करते हैं। ये नारद जी का 68वां सूत्र है। अब इसी को और हमने समझाने के लिए पंक्तिबद्ध किया है, वो आपके सामने रख रहे हैं। गुणगान से वाणी अश्रु हृदय से पवित्र हो जात, प्रहलाद अनन्य भक्ति कुल तारन हरि रूप धर आत। यानी गुण गाने से, राम कृष्ण जो भी आप अपने भगवान को भजते हैं, राम की लीला चरित्र उनका गुणों का गान करते हुए गदगद हो रहे हैं, आपके अश्रु आ रहे हो तो ये हृदय को स्वच्छ करेगा, प्रभु को ही आप व्याप्त देखोगे। ये जैसे कि प्रहलाद की वो अनन्य भक्ति जाके कारण प्रभु को रूप धर के या धरती पे आना पड़ो, भक्त के वश में होके, वशीभूत होके भक्ति के लिए। ऐसा नहीं कि कोई चमत्कार दिखाने के लिए या कोई भक्त के पास में होगा, भक्त हमेशा भगवान के बल पे चले। वाको अगर भगवान को गान कर रहा है तो कंठ मधुर हो जावे, वाणी मधुर हो जावे, वाको व्यवहार बहुत कोमल हो जावे। ये या को स्वरूप है जहां में प्रेम आवे, ये भक्ति आवे। अब दूसरी पंक्ति में हम बताएंगे आपको कि हमें भगवान से प्रेम करते हुए लजाना चाहिए, नहीं लजाना चाहिए, कैसे रहना चाहिए।
वो चीज को हमने, कि बहुत से लोग झेप में आ जाए कि देखो वो तो पागल की तरह इस तरह से कर रहा है, वो तो कूदने लगा, वो तो चिल्लाने लगा। नहीं, ये भक्ति के स्वरूप में आपको सब बंधन तोड़ने पड़ेंगे। क्यों? हम कारण के साथ उसको पंक्तिबद्ध किए हैं, आप समझो। स्त्री पुरुष लज्जा त्याग, फिर भक्त विलज्ज, उदय गति क्यों ना हो पात। कर्म परिश्रमी योग शांत, ज्ञान प्रकाशित गंभीर, भक्ति मधुर हो जात। ये गुण हैं। जब स्त्री पुरुष ब्याह हुआ तो बहुत सी लज्जाएं हटती हैं। तब जब स्त्री पुरुष में लज्जा हट सकती है तो भगवान के प्रति आपकी वो उज्जवल भक्ति क्यों नहीं आ सकती, विलज्ज क्यों नहीं हो सकते भगवान के प्रति। ये भी तो एक बात है। एक संत की कथा है कि एक न्यायालय में पहुंचे भाई न्यायाधीश के पास में, सेठ जी, उनको मुकदमा आ गया, कोई कारण से बड़े भक्त थे। वहां पे जाके उन्होंने बड़ी जोर से प्रभु नाम लिया, सिहारी बंश तिहारी बंश ऐसे करने लगे। तो न्यायाधीश ने ही कह दियो, अरे भाई ये क्या है, ये न्यायालय है इसमें। तो उन्होंने कहा मैं तो ये सोच रहा था ये भगवान का ही न्यायालय रूप है, इसलिए भगवान का नाम लेके सीढ़ी चढ़ा, मुझे थोड़ी ना पता ये कंस और रावण का है। तो न्यायाधीश भी प्रसन्न हो गए उस वाणी से कि भगवान का नाम आया ना, रूप आया, उनका चर्चा आई। तो जो भगवत हृदय में आप भाव रखोगे तो वो आपको लज्जा छोड़ के कहोगे तो और आनंद आएगा। जैसे कर्म करा कोई ने, कर्म योग का क्या है, वो परिश्रमी बनेगा, जागरूक स्फूर्ति वाला। योग से क्या है, वो शांत होगा, उस वस्तु में ये गुण आएगा। ज्ञान कोई वस्तु में गुण नहीं है पर वो प्रकाशित करता है, हाँ वो गंभीर हो जाता है। पर भक्ति का स्वरूप क्या है, जब भक्ति आती है तो व्यक्ति मधुर हो जाता है, वो मधुर हो जाएगा। मधु शहद से कहा जाता है और मधु उसके रस के साथ में ही उसका जीवन यापन होगा। उसके हर प्रसंग सुख दुख, वो भी दुख भी मधुर हो जाएंगे। जैसे हमने आपको बताई कि हमारे तो वृंदावन में इतनों हित संप्रदाय में ये है प्रेम कि हम ये माने कि जब कोई जा भी रहो, कोई पधार गए हो, तो यमुना जी पे जब अंतिम क्रिया हो रही होवे तो भी हमारे यहाँ मंगल गाय हो जावे। हम ये माने मधुरता में कि वो वहां पे सखी स्वरूप में अपने निकुंज धाम को जा रहा है, वो ठाकुर जी के पास जा रहा है, क्योंकि यहाँ की लीला समाप्त हुई। हमें ये विश्वास है उनके ऊपर कि प्रभु जरूर कृपा करेंगे। जा पथ पे हम चलते हुए आगे बढ़ रहे हैं, अपना जीवन बढ़ा रहे हैं, तो ये मधुरता जीवन में आनी चाहिए। अब अंतिम पंक्ति में और समझाने की कोशिश करेंगे कि यही चीज क्यों नहीं हो। काम क्रोध वश हो पागलपन कर चिल्लाए बहुत बार, हित विशाल लाल गुरु हित भजन लाल, सब विधि काल तेरो भजन हृदय हो बारंबार। तो हमारे कभी काम के वशीभूत होके, कभी क्रोध के वशीभूत होके हमने कितना चिल्लाए हैं, कितना झगड़े हैं, क्या क्या काम नहीं किया हमने। बहुत बार ऐसा जीवन में हुआ होगा जब ये चीजें हावी होती हैं, ये संसार की, ये कृष्ण की माया, तो वो दिमाग पूरी तरह से हर लेती है बुद्धि को और हम चिल्लाते हैं। और प्रकट रूप में देखो जीवन में, आप सट्टा बाजार, वो शेयर बाजार में लोग चिल्लाते हुए मिलेंगे, दिया दिया दिया, लिया लिया लिया। कैसे चिल्ला रहे हैं, बेफिक्र होकर वहां पे चिल्ला रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारा कार्य है साहब। जब अपने कार्य के लिए, अपने क्रोध के लिए आपको कभी ग्लानि भी हुई होगी कि मैं इतना क्रोध क्यों किया, क्यों चिल्लायो, तो क्या प्रभु के लिए ना चिल्ला सकें, वो प्रभु के लिए धारण ना कर सकें, जोर से ना बोल सकें श्री हरि वंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश गाई है, जाको हित नाम लेत दंपति रति पाई है। उन दंपति युगल सरकार की रति मिलती है, उन हरिवंश नाम को क्यों नहीं हम जोर जोर से लें, उच्चारण करें। तो वही चीज हित विशाल लाल गुरु हित भजन लाल, यही है सब विधि, जितनी भी विधियां हैं, विधान हैं आपके, कोई सुख दुख ऊपर नीचे जो भी पैरामीटर होता हो, कैसो भी समय हो, तेरो हृदय मेरे हृदय में तेरो भजन हो, मेरे हृदय में बारंबार।
बार बार यही होता और है, यही प्रभु से हमारी प्रार्थना है। और भागवत में भी कहा गया है कि भगवान भक्त के पीछे पीछे चलते हैं, और उसका उदाहरण भी है 1100 साल पहले के, कभी आप देख लो जयदेव के गीत गोविंद, कि वो गाते हुए चल रहे हैं और पीछे पीछे ठाकुर जी चल रहे हैं। तो जहां भक्त के ऊपर उनकी ऐसी कृपा होती है कि वो सब तरफ से संरक्षण, उनका भजन बहन करने को तैयार हैं, सर्व तरह से ठाकुर जी तैयार हैं। ऐसे लाडले, ऐसे रूपवान, ऐसे गुणवान, ऐसे चरित्रवान प्रभु का भजन सुन के भी हृदय अगर गदगद ना हो, अश्रु नहीं निकले, रोमांच नहीं हो, वाणी से गान नहीं हो, तो ये कैसी भक्ति है। तो यही चीज उन्होंने इस पंक्ति सूत्र में कही नारद जी ने, कंठावरोध रोमांशुभि परस्पर लपमान पावयंती, कुलानी पृथ्वी च, कुल को भी और पृथ्वी को भी वो पावन करता है जो इस अनन्य रूप से ठाकुर जी का भजन करता है। तो हमारी चेष्टा यही होनी चाहिए कि हम अनन्यता की तरफ जाएं, प्रभु को रिझाएं, प्रभु से तत्सुख भाव रखें। तो आज हम यही समाप्त करेंगे इन 2 सूत्रन के साथ 68वें सूत्र पे। तो हमारी श्री वृंदावन धाम से आप सभी रसकन को जय जय श्री हित हरिवंश।